पेज पढ़ते पढ़ते अभिमन्यु रुक जाता है। बिंदु अभिमन्यु को टोकते हुए कहती है, तू रुक क्यों गया अभिमन्यु? आगे पढ़ना और बता वेदों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ था। अभिमन्यु आगे पढ़ते हुए कहता है, हिंदू धर्म के अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग प्रकार से ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में बताया गया है। यदि मैं बात करूं शिव पुराण की, तो उसके अनुसार नाद और बिंदु के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ नाद का अर्थ है ध्वनि और बिंदु का मतलब है प्रकाश। इसे अनाहत या अनहत की ध्वनि कहते हैं, मतलब वो ध्वनि जो किसी आहट या टकराहट से पैदा नहीं हुई हो। ये ध्वनि आज भी सतत जारी है। इसी ध्वनि को हिंदू धर्म में ओम के रूप में व्यक्त किया जाता है। कछुआ अपना बड़ा सा मुंह करते हुए कहता है, तो अच्छा यहां से आया था ओम। अभिमन्यु पढ़ना जारी रखता है। वेदों के अनुसार ईश्वर ने ब्रह्मांड नहीं रचा, ईश्वर के होने से ब्रह्मांड रचाता गया। उसका होना ही इतना जबरदस्त था कि सब कुछ होता गया। हमारी आत्मा उस ईश्वर का ही प्रतिबिंब है। ये ब्रह्मांड पंच कोशों वाला है, जहां सभी आत्माएं किसी न किसी कोश में निवास करती हैं। उपनिषद के अनुसार ब्रह्मा, ब्रह्मांड और आत्मा ये तीन तत्व हैं। ब्रह्मा शब्द ब्रह धातु से बना है, जिसका अर्थ बढ़ना या फुट पड़ना होता है। ब्रह्मा वह है जिससे संपूर्ण सृष्टि और आत्माओं की उत्पत्ति हुई है, या जिसमें ये फूट पड़े हैं। दुनिया की उत्पत्ति, स्थिति और विकास का कारण ब्रह्मा ही है। जिस तरह मकड़ी स्वयं में से जाले को बुनती है, उसी प्रकार ब्रह्मा भी स्वयं में से स्वयं ही विश्व का निर्माण करता है। इतना कहकर अभिमन्यु एक लंबी सांस लेता है और आगे पढ़ते हुए कहता है, इस्लाम में माना जाता है कि अल्लाह ने ब्रह्मांड बनाया है, जिसमें पृथ्वी का भौतिक वातावरण और मानव भी शामिल है। आधुनिक मुस्लिम समूहों ने अल समामा शब्द की व्याख्या करने की वकालत की है, जिसे पारंपरिक रूप से आकाश और सात आकाश दोनों के संदर्भ में माना जाता है। इसके बजाय ब्रह्मांड को समग्र रूप से संदर्भित करता है। वहां पर मौजूद सभी लोग अभिमन्यु को एकटक नजर से देख रहे थे और उसकी बातें गौर से सुन रहे थे। अभिमन्यु पढ़ते हुए कहता है, प्राचीन ईसाइयों के अनुसार ब्रह्मांड एक सपाट डिस्क के आकार की पृथ्वी से बना था, जो पानी के ऊपर तैर रही थी। इसके ऊपर स्वर्ग और नीचे अधोलोक था। कई धर्मों के लोगों का मानना है कि ब्रह्मांड की आवश्यक रूप से एक शुरुआत होनी चाहिए। इनका मानना है कि दुनिया एक दिन शुरू हुई थी और एक दिन खत्म हो जाएगी। इसे बाइबल में एपोक्लिप्स कहा गया है। वहीं अरस्तु एवं अन्य यूनानी दार्शनिकों की धारणा थी कि ये संसार सदैव अस्तित्व में था और रहेगा। इतना कहकर अभिमन्यु फिर रुक जाता है। युग चिढ़ते हुए कहता है, अभिमन्यु तूने बीच बीच में बहुत रुकता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं कब तक पढ़ता रहेगा। मुझे पढ़ने दे अब। तू बहुत देर से पढ़ रहा है ना, तो थक भी गया होगा। इतना कहकर युग अभिमन्यु के हाथों से वो पेज ले लेता है और पढ़ने लग जाता है। अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो ब्रह्मांड के बारे में था। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, क्योंकि इसी ब्रह्मांड के अंदर कई लोक हैं और उन्हीं लोक में से एक लोक के अंदर यक्षिणी रहती थी, जहां से वो आई थी। यक्षिणी के लोक के बारे में जानने से पहले हमें दूसरे लोक के बारे में जानना पड़ेगा। हिंदू धर्म के अनुसार इस दुनिया में 10 लोक हैं। युग ने इतना कहा ही था कि तभी अभिमन्यु युग को टोकते हुए कहता है, लगता है तुझसे पढ़ने में गलती हो गई है। जितना मैंने पढ़ा है, हिंदू धर्म के अनुसार दुनिया में 3 लोक हैं। पहला है स्वर्ग लोक, जहाँ पर देवता रहते हैं। दूसरा है भूलोक, जहाँ पर मानव जैसे नश्वर जीवों का वास है। तीसरा है पाताल लोक, जहाँ पर असुर, नागा और भटकती आत्माओं का वास है। युग पेज को देखते हुए कहता है, नहीं यार, इसमें 10 ही लिखा हुआ है। शायद तूने उनके बारे में नहीं पढ़ा हो। युग वापस से पेज पढ़ना शुरू कर देता है। इस दुनिया में 10 लोग हैं, पर आमतौर पर लोग सिर्फ 3 लोग के बारे में ही जानते हैं, और उसमें भी उन्हें लगता है कि स्वर्ग लोक सबसे ऊपर होता है, पर ऐसा नहीं है। इन 10 लोक की श्रेणी में स्वर्ग लोक 5वें स्थान पर आता है। सबसे ऊपर जो लोक है वह है सत्यलोक, जिसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। इस लोक को ब्रह्मा का निवास स्थान माना जाता है। ब्रह्मा के साथ सत्यलोक में सरस्वती और अन्य आध्यात्मिक हस्तियां रहती हैं, जिन्होंने अनंत काल तक तपस्या करने और भौतिक जगत से मोह छोड़ने के बाद इस लोक में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। बिंदु बीच में ही युग को टोकते हुए कहती है, भौतिक जगत मतलब हमारी दुनिया। इसका मतलब पहले ब्रह्मा जी भी हमारे ही लोक में रहते थे। कायर कहता है, लगता तो ऐसा ही है,
और हाँ, वो भी अपनी अर्धांगिनी सरस्वती जी के साथ। युग आगे बढ़ते हुए कहता है, दूसरा लोक है तपोलोक, जो सत्यलोक से 12 करोड़ योजन की दूरी पर स्थित है। तपोलोक में चारों कुमार सनद, सनक, सनंदन और सनातन रहते हैं। कछुआ बीच में ही युग को टोकते हुए कहता है, यार ये चारों कुमार कौन है? कोई राजकुमार है क्या? और ये योजन क्या है? युग पेज पढ़ते हुए कहता है, यार इन चारों के बारे में तो इसमें नहीं लिखा है, पापा ने सीधे अगले लोक के बारे में लिखा है। अभिमन्यु कुछ याद करते हुए कहता है, अरे मुझे याद आया कछुए, ये चारों कुमार कोई राजकुमार नहीं बल्कि भगवान विष्णु जी के पहले अवतार माने जाते थे। ये चारों कुमार ज्ञान शक्ति को दर्शाते हैं। इन्हें कुमार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अनश्वर है, मतलब इनकी मृत्यु नहीं होती है। इनका शरीर मात्र 5 साल के बच्चे का है। अपनी पवित्रता के कारण ये कुमार ब्रह्मलोक और भगवान विष्णु जी के स्थान वैकुंठ में आराम से आ जा सकते थे। कछुआ हैरानी के साथ अभिमन्यु से पूछता है, तुझे कैसे पता ये सब? अभिमन्यु शर्माते हुए कहता है, अब थोड़ी बहुत धर्म की जानकारी मुझे भी है, मैंने भी पढ़ा है, आखिर अभिमन्यु हूं मैं, भूलो मत। युग वापस से पेज पढ़ते हुए कहता है, तीसरा है जनलोक, जो तपोलोक से 8 करोड़ योजन दूर है। इस लोक में विराज नामक देवगण निवास करते हैं। जनक लोक से 2 करोड़ योजन नीचे महर लोक है, जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं। इस लोक पर रहने वाले महर्षियों द्वारा अलग अलग लोक पर जाने की गति इतनी अधिक थी कि आधुनिक विज्ञान भी उसे समझ नहीं सकता है। महान भृगु मुनि भी इसी लोक में ही रहते हैं। इस स्थान पर रहने वाले लोगों की जीवन आयु ब्रह्मलोक के 1 दिन के बराबर अर्थात 4.32 अरब वर्ष है। कछुआ शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा? जीवन आयु 4.32 अरब वर्ष? मतलब वो लोग अरबों साल तक जिंदा रहते हैं। मैं तो ना अपनी वर्चू जी को लेकर उसी लोक में सेटल हो जाऊंगा, फिर हम 100 साल से भी ज्यादा जी पाएंगे। बूढ़े होने में 2 अरब साल तो लग ही जाएंगे। तब तक पता नहीं हम वहां मिलकर कितने बच्चे पैदा कर लेंगे। एक लोक तो फिर हम खुद ही अपना अलग बना लेंगे और नाम रखेंगे उसका वर्चू छवा लोक। कायर बिदकते हुए कहता है, वर्चू छवा लोक, ये कैसा नाम है ना एंटीक नाम? कैसे नहीं होगा, मैंने अपना और अपनी वर्चू जी का नाम मिलाकर जो बनाया है। वर्चस्विनी का वर्चू और कछुआ का छवा को मिला देंगे तो हो जाएगा ना वर्चू छवा। बिंदु चिढ़ते हुए कहती है, कछुए तू ना अपनी बकवास बंद कर, जब देखो बक बक करते रहता है। युग तू आगे पढ़ना, मैं तो यक्षिणी के लोक का इंतजार कर रही हूँ बेसब्री से। पता नहीं आखिर उनके लोक में क्या खास बात होगी। युग आगे पढ़ते हुए कहता है, जनक लोक से नीचे है स्वर्ग लोक। इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। इस लोक में 33 करोड़ देवी देवताओं का स्थान है। बौद्ध धर्म में इन 33 करोड़ देवी देवताओं को त्रयः त्रिंसत कहा जाता है। अभिमन्यु युग को बीच में ही टोकते हुए कहता है, युग, यहाँ पर तेरे पापा से भी लिखने में गलती हो गई है। वो 33 करोड़ देवी देवता नहीं बल्कि 33 प्रकार के देवी देवता होंगे। धर्म ग्रंथों में देवताओं की 33 कोटि बताई गई है, करोड़ नहीं। मैं समझाता हूँ कैसे। जिस प्रकार एक ही शब्द को अलग अलग स्थान पर प्रयोग करने पर अर्थ भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार देव भाषा संस्कृत में कोटि शब्द के 2 अर्थ होते हैं। संस्कृत में कोटि का मतलब प्रकार और करोड़ दोनों होता है, पर यहाँ कोटि का अर्थ प्रकार है, करोड़ नहीं। अगर हम धर्म ग्रंथों को खंगालेंगे तब भी कुल 33 प्रकार के देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। इन 33 कोटि देवी देवताओं में 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति शामिल हैं। कुछ शास्त्रों में इंद्र और प्रजापति के स्थान पर 2 अश्विनी कुमारों को 33 कोटि देवताओं में शामिल किया गया है। कछुआ अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, तूने तो कुछ ज्यादा ही शास्त्रों को पढ़ लिया है यार, इतना तो मुझे भी नहीं पता। युग पढ़ना जारी रखता है। स्वर्गलोक के राजा इंद्र हैं। स्वर्गलोक पृथ्वी के बीचों बीच स्थित मेरु पर्वत पर मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 80,000 योजन है। पश्चिमी देशों में इस स्थान को हेवन और इस्लाम में जन्नत कहा जाता है, जिसका जिक्र अन्य बहुत सी सभ्यताओं में मिलता है। अभिमन्यु एक्साइटेड होते हुए कहता है, यार तुम्हें पता है, मैंने पढ़ा है कि स्वर्गलोक में कई अलौकिक वस्तुएं हैं, जिनमें आसमान में उड़ने वाले दैवीय विमान, समुद्र मंथन से उपलब्ध हुई कामधेनु गाय भी है। कहते हैं कि वहां पर एक चमत्कार कल्प वृक्ष भी है, जो लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी करता है। कछुआ फिर बीच में बोल पड़ता है,
फिर तो मुझे वहां पर जाना ही पड़ेगा। उस जादुई कल्पवृक्ष से अपनी वर्चू जी को मांगूंगा और वो मुझे मिल जाएगी। पटाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी अभी करनी पड़ रही है। कायर हंसते हुए कहता है, कछुए उसके लिए तुझे मरना पड़ेगा, पर मरने के बाद भी तू स्वर्गलोक नहीं जा पाएगा, पता है क्यों? कछुआ झट से पूछता है, क्यों? कायर ठहाका मारते हुए कहता है क्योंकि स्वर्ग में वो लोग जाते हैं जिन्होंने पुण्य किए हो, और तू तो बहुत बड़ा पापी है। तुझे तो 100% नरक ही मिलेगा, जहां पर तुझे खौलते हुए तेल में तला जाएगा। कछुआ भी कायर के मजे लेते हुए कहता है, खौलते हुए तेल में मुझे तला जाएगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर इतना पता है कि यदि कल से तू बिंदु की दुकान के पास भी भटका तो तुझे जरूर खौलते हुए तेल में तल दिया जाएगा। अपनी बेइज्जती होती देख कायर चुप हो जाता है। युग आगे पढ़ते हुए कहता है, छठवां लोक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है भुवर लोक। इसमें मनुष्य से थोड़ा ऊपर और देवताओं से नीचे की श्रेणी वाली शख्सियत रहती है। ये लोग देवताओं के संपर्क में रहते हैं और मनुष्य लोक में भी विचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये विभिन्न तरीकों से देवताओं की सहायता करते हैं। अगर इनके कर्म और मेहनत अच्छे होते हैं तो इनको देवताओं का पद भी मिलता है, और अगर अच्छे ना हो तो मनुष्य या उससे नीचे का जन्म मिलता है। इतना कहकर युग एक लंबी आह भरता है और आगे पढ़ते हुए कहता है, भुवर लोक से 1 करोड़ योजन नीचे है ध्रुव लोक, जहाँ पर आकाश गंगाओं विभिन्न तारामंडलों का स्थान है। हर लोक में वैकुंठ नामक दूध का सागर होता है, जहाँ भगवान विष्णु श्वेत द्वीप नामक द्वीप पर रहते हैं। ध्रुव लोक में वैकुंठ पूर्वी दिशा में स्थित है, जिसे क्षीरोदित्य विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। कहते हैं जब सभी लोग नष्ट हो जाएंगे तब भी ध्रुव लोक का अस्तित्व बरकरार रहेगा। युग पढ़ ही रहा था कि तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, इसलिए युग पढ़ते पढ़ते रुक जाता है। युग को अचानक से रुकता हुआ देखकर बिंदु पूछती है, क्या हुआ युग, तू पढ़ते पढ़ते रुक क्यों गया? जल्दी पढ़ना और मुझे यक्षिणी के लोक के बारे में बता। युग बिंदु के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है और पीछे मुड़ने लग जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है उसके पीछे कोई नहीं था सिवाय रूम नंबर 666 के, जिसके अंदर घना अंधेरा छाया हुआ था। युग को लग रहा था जैसे कोई उस अंधेरे कमरे में खड़ा हुआ हो और उनकी सारी बातें सुन रहा हो। युग के मन में आता है कि वो एक बार कमरे के अंदर होकर आए, पर वो कोई फैसला कर पाता उससे पहले ही अभिमन्यु उसे टोकते हुए कहता है, अरे युग तो रुक क्यों गया? मजा आ रहा था यार, अभी मुझे बोल रहा था कि मैं बहुत रुक रुक कर पढ़ता हूँ और अब खुद को देख रुक गया। युग रूम नंबर 666 के अंदर ध्यान नहीं देता और वापस से पढ़ने लग जाता है। 8वां लोक सप्तऋषि लोक है, जो ध्रुव लोक से 1 लाख करोड़ योजन नीचे स्थित है। इस लोक में सप्तऋषि निवास करते हैं, इसी कारण इसे सप्तऋषि लोक कहते हैं। हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण 7 ऋषियों का समूह अनंत काल से इस लोक में रहता है। 9वां लोक है नश्वर लोक, जिसे भूलोक भी कहा जाता है। युग पढ़ ही रहा था कि कछुआ उसे फिर टोकते हुए कहता है, भूलोक मतलब ये वही लोक है ना जहाँ पर हम रहते हैं, अपना पृथ्वी लोक? अभिमन्यु जवाब देते हुए कहता है, हाँ ये वही लोक है जहाँ पर तुझ जैसे पापी रहते हैं, जो अपनी जरूरतों के लिए पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। युग पढ़ना जारी रखते हुए कहता है, भूलोक में पाप और पुण्य के फेरे में उलझे इंसान रहते हैं, जो पूरी तरह देवताओं और ईश्वर की निगरानी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। 10वां लोक है पाताल लोक। असुरों के शासन में पाताल लोक का संचालन होता है। इस स्थान पर भी नकारात्मक ताकतें निवास करती हैं, जिनका स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता भूलोक से होकर गुजरता है। बिंदु बिचकते हुए कहती है, यार युग, तूने तो 10 लोक के बारे में पढ़ लिया, पर अभी तक तो इसमें यक्षिणी के लोक के बारे में जिक्र ही नहीं किया तेरे पापा ने। मुझे तो लग रहा था 10वां लोक ही यक्षिणी का लोक होगा, पर वो तो पाताल लोक निकला। फिर यक्षिणी का कौन सा लोक है? कायर जानबूझकर बिंदु का साथ देते हुए कहता है ताकि बिंदु की नाराजगी कम हो जाए। हाँ युग, मुझे भी यही लग रहा था कि 10वां लोक यक्षिणी वाला होगा। बिंदु कायर से अपनी नजरें फेर लेती है। युग कायर और बिंदु को टोकते हुए कहता है, रुको तो यार, तुम वहां पढ़ने तो दो मुझे पहले पूरा। अगर पापा ने शुरू में कहा था कि यक्षिणी का कोई सा लोक होता है तो जरूर इसमें उसके बारे में लिखा होगा। युग वापस से पेज पढ़ते हुए कहता है, ये तो थे 10 लोक जिसके बारे में ग्रंथों में बताया है, पर अब मैं आपको एक ऐसे लोक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में कहीं नहीं लिखा, और उस लोक का नाम है यक्षिण लोक। कछुआ अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, अच्छा तो यही वो लोक है जहाँ से यक्षिणी आई थी? युग पढ़ना जारी रखता है। यक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है जादू की शक्ति।
यक्षिण लोक में यक्ष और यक्षिणी रहा करते हैं। इस लोक में रहने वाले पुरुषों को यक्ष और स्त्रियों को यक्षिणी कहा जाता है। इनके पास कई अलौकिक शक्तियां और ताकतें होती हैं। ये एक प्रकार से प्रेत ही हैं जो भूमि में गड़े हुए गुप्त धन के रक्षक हैं। इन्हें निधिपति भी कहा जाता है। युग पढ़ते पढ़ते रुक जाता है। अभिमन्यु कहता है, क्या हुआ, रुक क्यों गया? युग कहता है, यार आगे के वर्ड समझ में नहीं आ रहे कि क्या लिखा हुआ है, इनकी इंक निकल गई है। कायर कहता है, अरे उसे छोड़, आगे पढ़ना, कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना, वही पढ़ दे। युग उन पेज को अपनी आंखों के नजदीक लाकर पढ़ते हुए कहता है, भक्षानर, भक्षानर। कछुआ हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, भक्षानर? ये क्या होता है? सदी